प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो जनता से सीधा कनेक्ट रखते हैं, उनकी बुनियादी समस्याओं को समझते हैं। यही वजह रही कि काशी की सड़कों को उन्होंने चौड़ा किया, यहाँ पर अत्याधुनिक पार्किंग जैसे स्थल यहाँ पर विकसित किए, ताकि बनारस की जो बुनियादी जरूरतें हैं उस संकल्प को मोदी पूरा कर सके। काशी धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की धुरी है। यहाँ हर रस है तो राजनीति का भी ये केंद्र है। जाहिर है पीएम मोदी के हर काशी दौरे में सियासत के लिए भी बड़ा संदेश छिपा होता है। इसे समझने का सबसे दमदार उदाहरण देश के 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये तस्वीर है, जिसमें तमाम सीएम काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर सपरिवार वाराणसी पहुंचे और फिर पीएम मोदी के साथ क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखी। पहली बात यह कि जो विश्वनाथ धाम बना है वो कल्पना से परे है। जो लोग विश्वनाथ मंदिर जाते रहे हैं वे सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि इतना भव्य और इतना खुला हुआ एक मंदिर बन जाएगा जहां 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ दर्शन के लिए खड़े रह सकते हैं। काशी को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार करने के लिए लिया गया नरेंद्र मोदी का संकल्प ये बताने को काफी है कि आखिर सियासत के सत्ता पथ पर भी काशी का मार्गदर्शन कितना जरूरी है। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है। इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है। काशी को उसकी जड़ों से और गहराई से जोड़ना प्रधानमंत्री मोदी के बड़े संकल्पों में एक है। काशी भारतीय संस्कृति के सबसे मजबूत स्तंभों में एक है। इसे सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है। हर कला के रंग यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग विचारों और परंपराओं के लोग यहाँ साथ रहते हैं। यहाँ की परंपरा ही शास्त्रार्थ की रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जब भी काशी दौरे पर आए, उन्होंने हर वर्ग के लोगों से सीधा संवाद किया, उन तक अपनी बात पहुंचाई और उनकी बातें सुनी। इस रुद्राक्ष सेंटर की सौगात इसी मकसद से काशी के लोगों को दी गई। काशी अविनाशी है, इसकी मान्यताएं नश्वर हैं और काशी पूरे देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना और साथ ही साथ यहां से हिंदुत्व की राजनीति को देश के केंद्र बिंदु में लेकर आए और नई धार भी दी। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अब तक 31 बार काशी के दौरे पर आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का जनता को तोहफा दिया। इसके जरिए काशी अब दुनिया भर के पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। मोदी का संकल्प है कि यहाँ हर जरूरी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हों। काशी
दुनिया के किसी भी बड़े पर्यटक केंद्र से पीछे न रहे। नरेंद्र मोदी के राजकाज और सियासत की लीक को समझने के लिए उनकी इन बातों के पीछे के संदेश को समझना जरूरी है, जिसका सीधा वास्ता सहज भाषा में हर नागरिक के मन तक अपनी बात को पहुंचाना है। इसके लिए काशी की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कई पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के साक्षी बने और यहां पर वो कई दुनिया भर के कई गणमान्य लोगों को भी उन्होंने निमंत्रित किया। ऐसे ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी इस आरती में शामिल हुए और वाराणसी के विकास का सपना मोदी और शिंजो आबे ने मिलकर देखा। आज शिंजो आबे हमारे बीच नहीं है, लेकिन काशी विकास के नए आयाम छू रही है, जो कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संकल्प था। तस्वीरें 6 साल पहले की हैं। तारीख 12 दिसंबर 2015 की थी, जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे काशी दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उन्होंने गंगा आरती की थी। ये काशी को लेकर भारत जापान की भागीदारी का बेहद खास दिन था। काशी में विकास के कई प्रोजेक्ट में जापान की अहम भागीदारी रही है, चाहे वो बौद्ध सर्किट प्रोजेक्ट हो या फिर दूसरी परियोजनाएं। जापान के लोगों का काशी से खास लगाव भी रहा है। इसलिए शिंजो आबे के साथ मिलकर पीएम मोदी ने काशी को दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़े पर्यटन केंद्रों में शामिल करवाने का संकल्प लिया था। काशी त्योहारों की धरती है और यहाँ चुनाव भी एक त्योहार की तरह है, तो सियासत एक परंपरा की तरह। लेकिन इससे भी ऊपर है काशी की सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की संस्कृति। और पीएम मोदी की कोशिश इसी नब्ज पर हाथ रखकर अपने सभी संकल्पों को पूरा करने की है। इसीलिए वो काशी में हमेशा प्रधानमंत्री नहीं, सेवक के रूप में पहुंचते हैं। काशी की धरती से हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।